आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ में सईद तजम्मुल कादरी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में मुख्तलिफ एजेंसियों और महकमों के माबैन बेहतर तालमेल पर जोर। सितंबर के महीने में श्रीनगर में पहले बैन अवी फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तैयारियों का लिया जायजा। वज़ीर सेहत सकीना यतून की नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद से मुतल्लिक मरकजी काउंसिल की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। और अनंतनाग में 20 करोड़ रुपए मालियत का ब्राउन शुगर जब्त, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब खबरें तफसील के साथ। 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के ताल्लुक से यात्रा के दोनों बालतल और पहलगाम के रास्तों पर श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल पवित्र गुफा का दौरा करके वहां प्रथम पूजा में शिरकत की। इस तरह रस्मी तौर इस साल की यात्रा शुरू हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए तमाम महकमे और एजेंसियां बाहमी तालमेल के साथ काम कर रही हैं और यात्रियों के लिए आला मयार की सहूलियात दस्तयाब कराने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज को मद्देनजर रखते हुए आज यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रा कॉन्वॉय का ड्राई रन मुनक्कद किया गया। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि इस मकसद के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के श्रीनगर बानिहाल स्ट्रेच पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद रही। इससे पहले कल जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बानिहाल तक इसी तरह की एक ड्राई रन का इनेकाद किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जवानों ने यात्रा के पेश नजर रघुनाथ मंदिर जम्मू में मॉक ड्रिल मुनक्कद की। दरियासना डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के ताल्लुक से श्रीनगर बैन अवी हवाई अड्डे पर किए गए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सहूलत के लिए हर तरह के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में हवाई अड्डे पर मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया ताकि आने वाले यात्रियों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर डीसी बडगाम अतहर आमिर खान और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उधर सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और आईजीपी जम्मू भीमसेन तोती ने आज सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने यात्रा 2026 के बारे में किए गए जामे इंतजामात के बारे में मीडिया को तफसीली जानकारी फराहम की। इस दौरान यात्रा के आगाज से पहले एक अहम पेशरफ्त के तौर शाहरा पर पंथाल को डिगडोल से जोड़ने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी टनल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर में मुनक्कद होने वाले पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू कश्मीर 2026 के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर फेस्टिवल के अहसन इनेकाद से हर एक पहलू को जेर बहस लाया गया। इस वज़ीर आला ने कहा कि ये बैन अवी फिल्म फेस्टिवल जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, गूनगू विरसे, कदीम रवायात और उभरते हुए टैलेंट की बैन अवी सतह पर अक्कासी करने का प्लेटफॉर्म साबित होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मकामी टैलेंट और कौमी व बैन अवी फिल्म साजों, प्रोड्यूसरों, हिदायतकारों और अदाकारों के माबैन बाज़ाब्ता तौर बातचीत होनी चाहिए ताकि फिल्म साजी से जुड़े मकामी पेशेवर इस्तेफादा कर सकें। वाज़ेह है कि ये 4 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल सितंबर 2026 में मुनक्कद हो रहा है। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना यतून ने एम्स अवंतीपुरा की जल्द तकमील यकीनी बनाने और सरहदी इलाकों में ट्रॉमा अस्पतालों के कयाम पर जोर दिया है। वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सेहत और खानदानी बहबूद से मुतल्लिक मरकजी काउंसिल की 16वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए बोल रही थी। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा की सदारत में मुनक्कदा इस कॉन्फ्रेंस में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए सेहत और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सकीना यतून ने साथ ही कौमी सेहत मिशन के मुलाजमीन और आशा वर्करों की माहाना उजरत में इजाफा करने की मांग भी रखी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे सेहत के फ्लैगशिप प्रोग्रामों का खाका पेश करने के अलावा पूरी यूटी में सबके लिए मसावी और काबिल रसा और काबिल बर्दाश्त तिब्बी निगहदाश्त यकीनी बनाने के लिए मुस्तकबिल का नक्शे राह भी पेश किया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा के रुकन सत शर्मा ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर सेहत से मुलाकात करके उनके साथ जम्मू कश्मीर में तिब्बी शोबे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की कई अमूर पर तबादला ख्याल किया। सत शर्मा ने जम्मू कश्मीर के सेहत के सेक्टर को आला तरजीह देने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया।
زراعت، دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج جموں میں مختلف محکموں کے سربراہوں اور کئی عوامی وفود سے ملاقات کی. انہوں نے متعلقہ محکموں کے ترقیاتی پروجیکٹوں اور عوامی مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے وفود کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. دیہی منظرنامے میں مثبت بدلاؤ لانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو تقویت بخشتے ہوئے دیہی ترقی کی مرکزی وزارت کی طرف سے منعقد کیا گیا 2 روزہ راشٹریہ گرامین وکاس سمیلن 2026 نئی دلی میں اختتام پذیر ہوا. قومی سطح کے اس کانکلیو میں دیہی ترقی کے فلیگ شپ پروگراموں اور آئندہ اختیار کیے جانے والے نقش راہ پر تبادلہ خیال کیا گیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری گرو ہرگوبند سنگھ جی کے پرکاش پرو کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ گرو جی بھائی چارے اور قربانی کی ایک عظیم مثال تھے. انہوں نے گرو جی کی تعلیمات سے تحریک حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. پولیس نے منشیات کے کاروبار کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے اننت ناگ میں 20 کروڑ روپے مالیت کا براؤن شوگر ضبط کیا ہے. اننت ناگ کے ہمارے نمائندے تصدق رشید نے پولیس حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ ضلع کے ہالمولا علاقے میں ایک تلاشی کارروائی کے دوران وہاں سے گزر رہی ایک گاڑی سے تقریباً 2.5 کلو براؤن شوگر ضبط کیا گیا جس کی مالیت 20 کروڑ روپے بتائی گئی ہے. پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور ٹنگڈار کپواڑہ کے رہنے والے اشتیاق احمد مغل کو گرفتار کیا ہے. جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف LG کا پیغام. ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا. اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک سماجی کارکن ارشد حسین زز نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. جو بچے سوشل میڈیا پہ جو رجوع کرتے ہیں وہ پیرنٹس ان کو زیادہ تر چھین لیتے ہیں، مطلب ایک نہ ایک روپ دکھاتے ہیں. وہ نہیں کرنا ہے، ان کو یہ سکھانا ہے کہ ہمیں کیسے ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے قریب بیٹھو، ان پر نظر رکھو کیا یہ چلا رہے ہیں جو بھی کوئی سوشل میڈیا ہے اس پر. کیونکہ آپ کا جو ڈرگ پیڈلر ہے جو بھی اس دھندے میں ہے وہ آپ کے گھر میں ہے، پاکٹ میں ہے. تو آپ ان سے بچے. پیرنٹس کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے اور ان کو سوشل میڈیا یوز اور کیسے یوز نہیں کرنا ہے، کیا چیز شیئر کرنی ہے اس پہ زیادہ دھیان رکھیے. کیونکہ آج کل جو ڈرگ پیڈلرز کا مافیا ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ہے. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ پارٹی کا اتحاد، نظم و ضبط اور عوامی خدمت نیشنل کانفرنس کی اصل طاقت ہے. پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں گاندربل کے ایک خصوصی تنظیمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کی مزید مضبوطی کے لیے عوامی رابطوں میں تیزی لائیں. اس دوران پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر ایڈوکیٹ شمیم فردوس نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس حکومت معاشرے کے سبھی طبقوں بالخصوص مستحق غریب اور پسماندہ افراد کی فلاح و بہبود اور بازآباد کاری کے لیے سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ کام کر رہی ہے. موصوفہ نے آج ایسے 16 مستحق افراد میں مجموعی طور پر 11,20,000 روپے مالیت کے امدادی چیک تقسیم کیے جن کے مکانات تیز آندھی اور دیگر قدرتی آفات کے باعث نقصان زدہ ہوئے تھے. پردیش بی جے پی نے نیشنل کانفرنس سرکار کی طرف سے 25,000 سرکاری نوکریوں کی آؤٹ سورسنگ سے متعلق مبینہ سکینڈل کا CBI کے ذریعے چھان بین کرنے پر زور دیا ہے. پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ابھیجیت جسروٹیا، زوراور سنگھ جاموال اور ڈاکٹر ہریدت ششو نے ایک بیان میں اسے ادارہ جاتی رشوت ستانی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقربا پروری ہے اور نوجوانوں کے ساتھ
धोखा है। महकमा सेहत की खुसूसी टीमों ने आज मुसलसल दूसरे रोज भी घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए, जो इतवार 28 जून को किसी वजह से पल्स पोलियो मराकज पर नहीं आ सके थे। ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 19 लाख बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जा रहे हैं। शहलत फाउंडेशन की तरफ से आलूदगी से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत आज सियाहती मकाम श्रंसफाल कंडी में सफाई सुथराई मुहिम चलाई गई। इस मौके पर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद रफीक लोन और नायब चेयरमैन सीबीसी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साबिक डायरेक्टर गुलाम अब्बास के अलावा काफी तादाद में रजाकार मौजूद थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके को आलूदगी से पाक करने के लिए अज़्म को दोहराया। आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में स्टेशन के साबिक प्रोग्राम सरबराह सैयद हुमायूं कैसर की ब्रॉडकास्ट मीडिया नामी किताब की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। इस किताब में रेडियो प्रोग्रामिंग और प्रोडक्शन टेक्निक्स का तफसीली खाका खींचा गया है। रस्म रुनमाई की तकरीब पर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। मरकजी सरकार ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीमकारी पर आयद आर्जी पाबंदी के कवायद और ज़वाबित को खत्म करने का फैसला किया है। मगरबी एशिया की सूरत हाल के पेश नज़र सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर काबू पाने के लिए इस माह की 12 तारीख को इनकी तकसीमकारी के ताल्लुक से कुछ मखसूस रहनुमा खतूत लागू किए थे। इस आर्जी पाबंदी को कल यानी 1 जुलाई से खत्म किया जा रहा है। भारत ने माली अमूर से मुतल्लिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तई अपने हिमायत का इरादा किया है और कहा है कि दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम किए जाने के खिलाफ आलमी मुहिम और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में ये एक अहम सतून है। भारत के इस बयान से कबल पाकिस्तान ने FATF पर नुक्ताचीनी की थी, क्योंकि ज्यादा निगरानी की खातिर पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। दहशतगर्दी से निमटने से मुतल्लिक हफ्ते के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे P हरीश ने कहा कि FATF की साख पर सवाल उठाने की कोशिशों से हकीकी तशवीश के बजाय जांच के खौफ की अक्कासी होती है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है, जबकि जम्मू सूबे में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:23 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में मुख्तलिफ एजेंसियों और महकमों के माबैन बेहतर तालमेल पर जोर। सितंबर के महीने में श्रीनगर में पहले बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तैयारियों का लिया जायजा। वजीर सेहत सकीना इत्तू की नई दिल्ली में सेहत और खानदानी बहबूद से मुतल्लिक मरकजी काउंसिल की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। और अनंतनाग में 20 करोड़ रुपए मालियत का ब्राउन शुगर जब्त, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।